ये संगीता मैम। नमस्ते सर, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम सर। नमस्ते मैम। सर, मेरे दो केस जो बड़े बड़े चल रहे हैं पैरालिसिस के, उनके उनमें खूब आराम है, और एक अस्थमा का है सर, उसको तो बहुत रिलीफ है। चेस्ट का फिर भी सर उसको खांसी आती रहती है। खांसी कंटिन्यू आती है, तो कहती है कि मेरे चेस्ट में तो बिल्कुल आराम है। हम्म। और सर एक छोटी सी प्रॉब्लम ये होती है कि सर जैसे कि पेशेंट हैं, उनको अगर हम फोन करते हैं तो वही तभी वो होते हैं और उनको फायदा भी होता है, लेकिन वो हम कहते हैं कि हमें कांटेक्ट कर लिया करो, तो वो नहीं करते हैं सर इसका। जबकि मैं कोई पैसा नहीं लेती हूँ सर। हाँ मैडम, कभी कभी क्या होता है कि उनको भी एक न्यूनगंड रहता है कि मैडम पैसे भी नहीं लेती। वो थोड़ा फ्री में करने का थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लगता वगैरह, ये भी कभी कभी रहता है। हाँ किसी सर। में सर ये भी हम रहता है। प्रयोग ही करते हैं, हम ये सोचते हैं कि सर ने कहा है कि जितना हो सके उतना करो, जितना हो। तो अगर दो चार अच्छे हो जा रहे हैं, उनको यस लाभ सर, मिल जा ये रहा है तो। ये स्टार्टिंग में होता है और ये सोचना नहीं है। जी जी। अब फॉर एग्जांपल जो डॉक्टर ओपीडी भी चलाता है, जी राइट, जी जी। तो जरूरी नहीं है कि उनके पास में वही पेशेंट बार बार आए खुद चल के, नहीं। एक वो नहीं। किसको अच्छा लगता है बताओ आप मुझे, जी राइट। जी जी। तो उसका प्रॉब्लम हील हो गया, वो चला गया। उसको थोड़ा सा हाँ भी सर। रिलीफ मिल गया, वो चला गया। ऐसे ही होता है। अच्छा। मतलब ठीक है क्या, सर रिटर्न का जो रेशो होता है ना, 80-20 होता है। 80 लोग, जी जी। राइट, रिपीटेशन में 20% ही लोग आएंगे, बाकी 80% नहीं ही आएंगे। तो आपने हाँ, कर दिया, नए राइट। नए सर मिलते रहते हैं, नए सर रोज और सर होली के एक दिन पहले की बात बताऊं, जो आप कहते हैं प्रोटेक्शन, तो मैं डेली लेती थी, और मुझे लगा कि मेरा एक्सीडेंट होने वाला है या मेरे बच्चों का एक्सीडेंट होने वाला है। तो मेरे छोट 2 साल की बेटी और 5 साल की बेटी को लेके 300 किलोमीटर रन अप करना था। तो हाईवे के किनारे हम खड़े हुए थे और बैग वगैरह लेके गाड़ी रुकवा रहे थे। तब तक पूरा मेरा पैर नाले में, जो जरा सी जगह होती, पूरा पैर अंदर अचानक से चला गया। और सरिया वगैरह लगी थी, पूरा आधा पैर सर होली के एक दिन पहले कट गया था। हाँ। तो ब्लीडिंग कंटिन्यू, मतलब उंगली जो थी वो बची हुई थी, इतनी सी जुड़ी हुई थी, बाकी कट चुकी थी सारा। ब्लीडिंग कंटिन्यू चल रहा था, तो हमें कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन हमने आपका नाम लिया, हमने कहा हम हीलिंग करते हैं, दूसरों का ठीक करते हैं, अब इस ब्लीडिंग को रोकना है। फिर गाड़ी में बैठे 3 घंटे अपने हस्बैंड के पास जब पहुंचे, तब उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट करवाया। और चौथे दिन सर ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन में मेरा रिजर्वेशन था होली का, वहीं पर सेलिब्रेट करना था। और जो वहां परमार्थ निकेतन के ऋषि हैं, उनका आशीर्वाद भी मिला। सर हस्बैंड ने कहा कि रिजर्वेशन कैंसिल कर देते, तुम जा नहीं पाओगी, इतने पैर से कैसे जाओ। हमने हम्म। कहा हम भोले सर के स्टूडेंट हैं और हीलर, हम हीलिंग देते हैं। मैंने सारे पेशेंटों को हीलिंग दी, कहा मेरा खुद ठीक हो जाएगा सर। 4 दिन टेबलेट खाई है, एंटीबायोटिक, 5वें दिन बंद कर दिया, और चोट पे चोट लगती रही, हमने कहा ठीक होता रहे। अभी भी सर घाव इतना है, कोई फर्क नहीं, कहीं कोई काम में कहीं दिक्कत नहीं है। क्या बात है तो सर दोस्तों, ये क्लैप करेंगे। यस, ये काफी बड़ा सर अचीवमेंट है। सर बहुत। ये अभी भी मतलब आधी उंगली कटी ही हुई है, उसमें घाव पता ही नहीं चलता, लेकिन वो लगा हुआ है कि हाँ पूरा है। कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं सर। हम्म। ये ये आपके प्रोटेक्शन का है, जो आप कहते हैं कि प्रोटेक्ट करते हैं, तो रियल में प्रोटेक्शन है। और तो ये इस तरह से सर थोड़ी सी नेगेटिविटी ये आ जाती है कि लोगों की बातें एक्सेप्ट करना, अरे तुमने ऐसा क्या कर दिया, तुम्हारे पैर में दर्द है, तुम ये क्यों कर रहे हो, वो कर। तो उस चीज को सर नेगेटिव करने लगते हैं, तो माइंड को फिर से हीलिंग देते हैं, फिर से सही करते हैं, क्योंकि बिल्कुल, ऐसे तो ये लोग हम। मिलेंगे ना, क्योंकि उनको पता ही नहीं ना ये चीजें। हाँ सर, हमारे अगल बगल, अगर हम जैसे ट्रेन में थे, हमारी क्लास एक दिन की मिस हो गई, दूसरे दिन हम वहाँ रिजर्वेशन से लौट रहे थे ट्रेन में, वहीं ऋषिकेश से, तो ट्रेन में आपका पूरा सुन रहे थे, तो लोग अगल बगल वाले कह रहे हैं पता नहीं ये क्या सुन रही है, क्या कर रही है। थोड़ा मतलब 4 घंटे तो हम ट्रेन में ही सुनते उसके बाद पूछ रहे आप हैं क्या, हमने कहा हम कुछ नहीं है सर, हम बस क्लास कर रहे हैं, फिर उनको समझाया। तो सर एक जुनून सवार है, जैसे कि मतलब आपको सुनना है, आपका फॉलो करना है, आपको सब कुछ है, बस ये है, एक जुनून सा है सर। बहुत सुंदर, अब बहुत कोई सुंदर। मिले ना मिले सर, इसमें फ्री ही हम अभी कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं, लेकिन अब जो मिल रहा है वो अच्छा है सर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से कर रही है संगीता मैम आप। हाँ ब्लेसिंग्स, सर। ब्लेसिंग्स भी मिल रही हैं आपको, आपका अनुभव भी इसमें बढ़ रहा है।
हाँ सर, आगे। अनुभव बहुत बढ़ रहा है। और चीजें कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हम कर ले रहे हैं, हम कर ले जाएंगे, मुझ पर कोई मुसीबत नहीं आएगी, आप हैं, ईश्वर है, उस चीज का कॉन्फिडेंस। सर एक एक मेरा एम है, उस पर थोड़ा सा तथास्तु कह दीजिए। हम्म। सर 13 करोड़ नाम जप का लक्ष्य है जीवन का। ओके, बिल्कुल मैम, खास। क्यों सर, रोज पेंडुलम से कहते हैं कि मुझे, हम बैठ ही नहीं पाते सर, 10 15 20 नाम जप करते हैं कृष्ण काली राधा का, फिर वो हो नहीं पाता ये माया के मोह में सर। क्या हो कि वही 13 करोड़ का जो आप फल प्राप्त करना चाहती है वो कुछ हाँ ही सर। दिनों में आपको प्राप्त हो। अरे सर तथास्तु। राइट। सर बहुत कुछ ईश्वर कर से सकते। उनसे मिलना चाहते हैं वो सर, कुछ और नहीं। वो थैंक यू आगे सर। धीरे धीरे पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो शायद लोग मुझे पागल ही कहेंगे आज के जमाने के, लेकिन पागल बनना मंजूर है। यस, क्योंकि पागल ही इतिहास रचते हैं, जो टैलेंटेड होते हैं वो इतिहास पढ़ते हैं। जी सर, जी सर। राइट। कभी कभी आपको मैसेज भेजती हूँ तो सोचते हैं, हम सोचते हैं कि इसका ऐसा ना समझे, फिर भी हम आपको कहते नहीं, मेरे गुरु और मेरे सब कुछ हैं, आप ही संभालेंगे। तो अक्सर कुछ छोटी छोटी बातें भेज देती हूँ सर, अपनी तसल्ली के लिए, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। नहीं नहीं, ठीक है, वो भी मतलब आपके, क्योंकि आप हीलिंग जर्नी में हो तो वो भी गाइडेंस जरूरी है। जी सर, आपसे लेते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है सर, बस अब आप ही हैं जो है। सी सब आप ही है। और यूनिवर्स है, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और सबसे हाँ बड़ी बात ना कि ये जो आपका फेथ है इस हीलिंग मॉडलिटी के ऊपर, राइट, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। जितना ज्यादा सरेंडरनेस रहता है, जितना ज्यादा फेथ रहता है, वही आपको अच्छे से आगे लेके जाता है, गाइडेंस देता है। बहुत बढ़िया संगीता मैम। और आपकी दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे, खुश रहे आप। अरे सर, वो अभी कहेंगे तुम्हारे, अभी वो न्यूमेरिकल पे कर रहे हैं, वो वास्तु सीख रहे हैं ना, अभी थोड़ी देर पहले फोन करके ना, तुम तो राजयोग में हो, हमने कहा तो राजयोग में तो हम है ही है, बोले हमें ईश्वर के शरण में जाना है, वो तो इसीलिए आप मिले हो हमको। वो एक्चुअली सर, लव, हमारी लव मैरिज थी, तो जी। थोड़ी सी ज्यादा आप दूरी दोनों भी बहुत है। गवर्नमेंट जॉब में ही है क्या? हाँ सर, अच्छा। वो वहां पर होम टाउन में है मेरे, और हम दूरी में हैं, हम्म। 300 किलोमीटर के हैं, राइट। और बच्चे मेरे दोनों साथ रहते हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बनती है, और वो फ्री हो जाते हैं बहुत नहीं सी, सर ये उसके। सब कुछ करके भी आप यहाँ पे डेडिकेशन दे रहे हो, सीख रहे हो दोस्तों, ये इनसे हमें मोटिवेशन सर और इंस्पिरेशन लेना चाहिए। सर 12 बज जाते रात को सोते हुए, 5 6 बजे सुबह उठते हैं, पूरा दिन समझ में नहीं आता है, माइंड काम नहीं करता है कि बच्चे को पढ़ाए, बच्चे को क्या सुलाए, हम पढ़े? खिलाए। सर अभी आधा लिख रहे थे, आधा वो कर रहे थे, तो कभी कभी यस मैडम, आपका नेटवर्क चला गया है शायद। जी, क्लास लेते हैं मेरी सर, वो। बहुत बढ़िया, अच्छे से कीप इट अप करते रहिए, है, हाँ सर। करते रहिए अच्छे से प्रैक्टिस, ऑल द बेस्ट। ठीक है मैम। आप नेटवर्क में नहीं है मैडम। तब तक हम नेक्स्ट लेते हैं हेमंत शर्मा का। सर को नमस्कार। नमस्कार सर। सर मैं वही आपने जो योगी कथा के बारे में जो बोल रहे थे बुक के लिए। यस, कहाँ है हेमंत जी, कहाँ चले हाँ गए? जी। सर मैं बोलना चाह रहा था, हाँ। एक तो सर मैं पूछना चाह रहा था कि लंबे टाइम बात कर सकते हैं क्या? किससे? जैसे आपसे सर, जैसे सब बात करते हैं, क्योंकि सर मैं कम से कम 20 मिनट तो नॉन स्टॉप बोल सकता हूँ, क्योंकि अभी मेरा सर, भी काफी अभी, अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे पास भी। अच्छा। लेकिन मैं सर 20 सेकंड में बात खत्म करने की कोशिश करता हूँ। मेरे मदर फादर ऋषिकेश में रहते थे,
और परमहंस योगानंद जी जो जिनकी बुक बता रहे थे ना, हाँ जी, हाँ जी। सर ये मैंने 27 साल पहले, मतलब मैं ऋषिकेश 5 साल रहा हूँ अपने फादर के साथ। तो जी। ये सब चीजें तो आपके सरदार जी कह रहे थे ना कि सबको सुना नहीं होगा, पता नहीं होगा, हम्म। तो सर ये मैंने सुना हुआ है, पता है। मैं 5 साल ऋषिकेश रहा हूँ, मैंने योगा वहीं से सीखा था। ये मतलब क्या है सर, मैं मेरा कहने का मतलब या देवेंद्र सर के कहने का मतलब ये है हाँ। कि यहाँ पे कुछ पार्टिसिपेंट्स है जो गहराई में है, काम करते हैं, बट हमारे हम्म, बहुत ज्यादा पार्टिसिपेंट्स ऐसे भी है जो फर्स्ट टाइम ये हम्म, विद्या सीख रहे हैं, इस प्रकार हाँ। से। नहीं सर, मैं तो सर ये सर नॉर्मली ऐसी बात कर रहा था कि सर मैं भी, क्योंकि मैं 1 1.5 घंटे भी सर बात कर सकता हूँ आपसे नॉन स्टॉप। तो मैं ज्यादा ज्यादा बात इसलिए नहीं करता क्योंकि सर सीखना है आपसे, और जब किसी लायक हो जाएंगे तब सर आपसे बात करूंगा। बाकी सर मैं डेली, मैं अभी एक भी फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूँ, यहाँ तक कि 14, मेरे ख्याल 14वां कोर्स है मेरा ये, और मेरा फोकस है वास्तु। हम्म। लेकिन सर इस टाइम मुझे कुछ नहीं दिखाई देता, हर समय सर आप ही दिखाई देते हो हर जगह। अच्छा। सीरियसली। तो घुमा फिरा के बोलने की आदत नहीं है। जी। हर समय मेरे से कोई, मेरे को हीलिंग, मेरे को ये ढूंढता हूँ कि कोई मुझे मिल जाए। यहाँ तक कि सर मैं सच्चाई बता रहा हूँ, बिल्कुल डिफरेंट बात कर रहा हूँ जो अभी तक किसी ने भी नहीं बोलेगी। सर मैंने पेड़ को, और डॉगी है मेरे घर के पास, मैंने पेड़ पौधे को और डॉगी को भी हील किया था, वाह। और सर रिजल्ट है। सीरियसली रिजल्ट है सर, ये आपका आशीर्वाद है। बहुत। बाकी सर आपका सर जवाब नहीं है, आप लाजवाब हो। और जब पूरा हो जाएगा कोर्स तो तब तो पता नहीं क्या हीरा बना दोगे आप। और फिलहाल सर मेरे घर में 3 मरीज हैं इस टाइम। आज अच्छा। का जो आज का जो सेशन था ना, हम्म। तो सर उसका जो प्रिंट आएगा सबसे पहले उसकी बुक मैं छपवाऊंगा। अच्छा। मिलते ही कॉन्ग्रेचुलेशन। पीडीएफ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने छपवा रखी है, और मैंने सोचा हुआ था सर को ये शेयर जरूर करूंगा। थैंक यू सर, क्योंकि बहुत लंबा टाइम सर हम लोगों ने ले लिया है। माफी चाहूंगा सर, थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम। नमस्कार सर, नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। मुझे लगता है थैंक यू कि सर। हमारा एक ऑफलाइन सेशन ऐसा लेना चाहिए जिसमें हाँ। सारे हम मतलब यही टॉपिक के ऊपर चर्चा करें, नहीं राइट। सर, मैं 1.5 घंटे नॉन स्टॉप सांस नहीं लूंगा, 1.5 घंटे तक नॉन स्टॉप स्टॉप बोल सकता हूँ, और किसी की बारी भी नहीं आएगी इतना बोल सकता हूँ। लेकिन आपको नोट किया होगा मैं 20 सेकंड में बात खत्म करता हूँ, आज हाँ, ज्यादा बोला। वो तो है। आज के लिए माफी चाहता हूँ, नहीं, क्योंकि सर आपके सामने बोलने लायक औकात नहीं है हमारी। नहीं, नहीं, ऐसे नहीं थैंक है यू सर, सर, थैंक यू वेरी बिल्कुल मच। ऐसे नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम। यस। सी, जो पार्टिसिपेंट्स कैमरा ऑफ करके बैठे हैं उनका मैं नहीं लूंगा क्वेश्चन आंसर्स। अगर बोलना है तो कैमरा ऑन करना है अपना। चेतना मैम। हाँ सर, नमस्ते सर। नमस्ते मैम। मैं कान जो कान रहता है ना, वो कान की टिनेटस का जो टिनिटस का आवाज आता प्रॉब्लम। है, हाँ वो प्रॉब्लम है उनको। हम्म। उनके ऊपर मैं 5 6 दिन से काम कर रही हूँ। ठीक है। हाँ, अभी थोड़ा रिजल्ट इतना मुझे नहीं आया, तो मैं और क्या करूँ आप कि उनके जिसकी चक्रा वजह और से। और बॉडीज चेक कर लीजिएगा, ब्रेन और माइंड को हिल दीजिएगा और फिर लोकल कमांड कान को दीजिए। ओके, हाँ। है ना। और फ्रोजन शोल्डर का भी एक प्रॉब्लम पे काम कर रही हूँ मैं। ठीक है। तो हाँ, थोड़ा सा उनको रिलीफ मिला है। वेरी गुड। वो बोल रहे हैं कि अच्छा लग रहा है मुझे। तो मुझे भी अच्छा लगा कि आपको ये शेयर करती हूँ। या कंप्लीटली हील कर दीजिए उनको। हाँ हाँ हाँ। गुड, गुड। उनका ऑरा चक्र भी चेक किया और 7 बॉडी भी चेक की मैंने। वेरी गुड, वेरी और गुड। फिर बाद में, हाँ, इसके ऊपर। और जो वो कान का जो प्रॉब्लम है उसको कब करूँ मैं, मतलब आप उनको दिन सप्ताह में 2 बार? और वगैरह ये सप्ताह में 2 बार लोकल कमांड डेली दीजिएगा। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके, वेलकम। थैंक यू। अंजू मैडम। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम। सर मुझे ये पूछना था ना सर कि मैं 2 3 दिन तो मेरी क्लास हुई नहीं, सर शादी में चले गए थे तो 4 क्लास छूट गई। उसके अच्छा। लिए बहुत बहुत सॉरी सर। वीडियो रिकॉर्डिंग सुनना तो आप सही बोलते हैं सर, जो हम सामने कनेक्ट होते हैं उसमें जो आनंद आता है वो रिकॉर्डिंग सुनने में, तो फिर ये लगता है कि बस उतना। तो सही ये था कि 2 3 दिन का क्लास मैंने पूरा किया, लेकिन जो सामने करते हैं उसका अलग ही होता है सर।
तो सर मुझे ये पूछना था कि एक लोगों को ना, मैं थेरेपी सेंटर भी चलाती हूँ सर। ठीक है। तो वहां पे पेशेंट आते हैं जिनको किडनी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, 20 साल पहले ऑपरेशन कराए थे जिसमें स्टोन हो गया था सर। हम्म, तो उसके बाद ना उनके किडनी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रखी है, किडनी श्रिंक हो रही है उनकी। तो उनको मैं जैसे थेरेपी देती हूँ, उसके बाद मैं हीलिंग भी देती हूँ सर। जिससे कि ऐसे अगर मैं हीलिंग दूं तो वो पैसे नहीं देंगे, बोलेंगे कि ये कर दिए, तो फिर ऐसे थेरेपी का 500 लेती हूँ सर। तो उसके बाद उनको जस आज भी मैंने उनको दिया, तो उसके बाद जब उन्होंने बोला कि आज आप दिए, तो मेरे अंदर ऐसा हुआ कि जैसे कुछ अंदर चल रहा है, कुछ ऐसा महसूस हुआ। और उसके बाद मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। केवल मैंने उनको दिया था सर, किडनी का ही दिया था और ब्रेन का दिया था सर। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ सर, और उनको कौन कौन सा दे सकते हैं सर? उनके चक्रा और चेक कर लीजिएगा। बाकी 7 और बॉडी अच्छा। वगैरह ये चेक कर लीजिएगा। अच्छा सर। और एक और पेशेंट है सर जिनको ना बहुत ज्यादा वेट है, उनको हम क्या कर सकते हैं सर? उनके लिए वेट माइंड और ब्रेन वेट को हीलिंग, लॉस के लिए सर? माइंड और ब्रेन को माइंड और हीलिंग ब्रेन। दीजिए। बाकी चक्रा और बाकी तो सब नॉर्मल ही रहेगा, वो तो करना ही है। और फिर स्टमक के एरिया पर आप उनको हीलिंग दीजिए कि हे पेडोलॉज दिव्य प्रकाश से इनके शरीर में जो भी एक्सेस फैट है, राइट, उसको ऊर्जा में रूपांतरित कर दीजिए ताकि ये अच्छे से उनका वेट जो है वो नॉर्मल हो जाए। ठीक ठीक right? ठीक है सर। एक एक पेशेंट और है सर जिनको ना 18 साल का लड़का है सर। उसको हम्म, कमर में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, डॉक्टर ने उसे बोला कि कमर का ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो उसे मैं 3-4 दिन से तो दे रही हूँ सर, लेकिन 2 दिन मैंने हीलिंग भी दिया, क्योंकि 2 दिन जब मैंने थेरेपी दिया तो एक पहला दिन तो बोला कि बहुत रिलीफ मिला, लेकिन दूसरा दिन ऐसे वो पेन बढ़ गया। फिर हम्म, मैंने हीलिंग किया सर। तो उन्होंने भी, लोअर लड़के भी 4 सेशन लेकर के आज उस छुट्टी पे था, करे आज बहुत रिलीफ है, एक छुट्टी ले लेते हैं, वेरी फिर गुड वेरी कल गुड। से फिर आएंगे सर। ये जो पेन बढ़ने का तो एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया, तो आपको क्या लगा, डर लगा या कैसे? नहीं, मुझे ऐसा लगा ना सर, क्योंकि थेरेपी तो मैं 3-4 साल से करती हूँ, तो ऐसा होता है सर कि कोई थेरेपी करने से कि पहला दिन रिलीफ मिलता है, दूसरा दिन बढ़ जाता है, और फिर बीच में ऐसे अप डाउन होते रहते हैं, कभी लगता है बिल्कुल पेन खत्म हो गया, कभी लगता है बढ़ गया। हम्म, तो थोड़ा ये लगता है ना, बच्चे हैं तो थोड़ा सा ऐसे लगता है, ऐसे उतना डरने की बात नहीं है सर, जब आप हैं तो फिर डरने की क्या बात है सर। हम्म। फिर दोनों साथ में दोनों कर लेते हैं सर, देखते हैं ना कि उनको विश्वास हो या ना हो, मुझे विश्वास है इस चीज में। तो मैं हीलिंग भी दे देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं हीलिंग करूंगी तो पैसे नहीं देंगे, थेरेपी के ये पैसे देंगे विश्वास मैं। को निकाल दीजिए पहले तो अपने मन से। ठीक है। अब हाँ जी, ये हाँ जी विश्वास सर। को इंस्टॉल करना है कि यस मैं हीलिंग भी कर रही हूँ और लोग एनर्जी एक्सचेंज भी दे रहे हैं। राइट, ये बातें बिल्कुल नहीं दोहरानी है, आगे से ये बातें मेरे सामने नहीं लाएंगे। ठीक ठीक राइट, है वो सर। प्रोग्रामिंग वैसे क्योंकि वैसे एक्सपेक्ट द मिराकल्स, मिराकल्स विल हैपन। एक्सपेक्ट द क्लाइंट्स हु डू नॉट पे टू यू, दे डू नॉट पे। मतलब आप जैसे एक्सपेक्ट करोगे ना आपके क्लाइंट्स के बारे में, वैसे ही वो आपके साथ में वो करेंगे। तो ये जो नजरिया है, नजर बदले नजारे बदल जाएंगे, तो वो नजर बदल देनी है, चेंज हो जाएगा वो। नहीं, वो तो बात सही है सर, लेकिन वो जब उनको मैं बताती हूँ हीलिंग का, तो वो कहते हैं ये क्या है। मैडम, और अभी जैसे मैंने थेरेपी बताया तीस ना कि चालीस मिनट वो देते क्या, हैं तो उनको ये होता है कि हाँ। वो ये सब कुछ हमारा वहम है, ये हमने बनाया है। हमारे यहाँ पे ऐसे भी लोग आते हैं पुणे में, इवन दो मैं भी ऐसे हूँ कि 10 सेकंड 30 सेकंड 1 मिनट हीलिंग करता हूँ, 500 रुपए से लेके 1500 रुपए चार्ज करता हूँ। क्योंकि वो उस प्रकार से हमने अपनी इमेज बनाई है ना। आप कैसे प्रस्तुत करते हो अपने आप को सामने, ये मैटर करता है। राइट। हाँ जी। ठीक है, खाने में क्या है खास? कल शीतला अष्टमी है सर, इसीलिए कल की तैयारी आज रात में ही कर ले अच्छा रहे चलिए ठीक है। हैं। ओके मैडम। एडवांस तैयारी। यस, आदित्य जी। नमस्ते सर। नमस्ते। हेलो। हाँ जी सर, बोलिए। सर मैंने आपको एक वीडियो भेजी थी, उसमें वो जो डाउजर यूज कर रही थी वो लड़की, अगर आपने शायद तक देखी हो नहीं देखी हो। टू हैंड डाउजर था, मतलब दोनों हाथ से वो यूज कर रहे थे। और वो डाउजर हम जो यूज करते वैसा नहीं था, तो उसके पीछे का साइंस मुझे जानना था। मैं देखूंगा, आई थिंक मैंने देखा नहीं वो वीडियो, एक बार। ओके। और आप सर एक बार दूसरा फिर से क्वेश्चन। टैग कर लेना, ठीक है। हाँ। और सर दूसरा क्वेश्चन ये कि एक मेरा क्लाइंट है, एग्जिस्टिंग क्लाइंट है। अब वो बहुत कर्जे में ऑलरेडी। तो मुझे बोला था क्या फाइनेंशियल हीलिंग हो सकती है क्या? मैंने बोला देखो हो सकती है, पर तुम मुझे ऐसा मत बोलना कि कल के करोड़पति बना दो मुझे। हम्म, मैं बोला तुम्हारे माइंड के अंदर जो ब्लॉकेजेस है उसकी मैं हीलिंग कर सकता हूँ। हम्म, तो वो सर
मुझे पूछ रहे थे कि कितना टाइम लग सकता है, तो इसलिए ये क्वेश्चन था मेरा आप आपसे। उनको क्या बोल दीजिए कि 3 महीने आप ट्राई कीजिएगा, आपको बेटर हम्म। रिजल्ट मिले तो आगे कंटिन्यू कीजिएगा। इस प्रकार राइट। से आप उनको ये बोल और वो दीजिए। ऐसा है ना कि वो, मैं जो मिनिमम चार्ज कर रहा हूँ वो बोल रहा है कि तुम तो चार्ज करो ही, मतलब वो फ्री में नहीं करवाना चाहता। ठीक है। और अभी वो डेट में है, तो वो पे भी नहीं कर पाएगा, ऐसा है। नहीं, वो बोल रहे हैं ना चार्ज करने को, और तो फिर क्या हीलिंग दिक्कत है? हीलिंग करूंगा तो उसका और डेट बढ़ता जाएगा। तो वो ऐसे लूप में फंसा हुआ है। तो मैंने नहीं बोला नहीं। भाई तो कोई बात नहीं, मुझे जब तेरा हो जाए तब तू दे देना। बट वो हाँ, अभी इतना वो डरा हुआ है, बोले नहीं नहीं तू ज्यादा सेशंस मत ले, तू कम सेशंस लेना। मैं बोला यार ऐसे पहले थोड़ी तो होता आप है। क्या है कि ये उनके मन से ये जो फाइनेंस का डर है आपके प्रति, वो हाँ। निकाल दीजिए हाँ। स्पष्टता से बोल के, राइट। और राइट। उनको पूरा कॉन्फिडेंस दीजिए, राइट, राइट। पूरा कॉन्फिडेंस दीजिए, वो हील हो जाएंगे, निकल जाएंगे, इससे बाहर निकल जाएंगे। राइट। राइट, राइट सर। उनकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है ना, उनको रास्ता क्लियरिटी दिखेगी, क्लैरिटी आएगी हम्म। उनके लाइफ में। हील हो जाएंगे वो काफी हद तक। अभी तो सर 3 दिन का ही शेड्यूल मैंने दिया है उसे, क्योंकि वो सिगरेट्स भी बहुत पीता है, तो नहीं, सिगरेट वो तो हीलिंग प्लस वो। आपको उनके फिर ये जो नेगेटिव आदतें हैं उसके ऊपर भी आपको काम करना पड़ेगा। हाँ मैंने उसे वही बोला, मैंने बोला यार तू सिगरेट स्मोक कर रहा है तो उसमें भी तो तेरे पैसे जा ही रहे हैं ना, वो तो कोई डेट में नहीं चल रहा, वो तो तेरे को कैश ही नहीं देना नहीं, पड़ता है। आप मतलब ठीक है, आपने बोल दिया, बट हीलिंग भी करनी है इस चीज की, जो आदतें हाँ लगी हाँ है ना, हाँ। एडिक्शन, हाँ एग्जैक्टली, मैंने उनकी मतलब भी। वो हीलिंग का जो शेड्यूल लिखा ना सर, उसके हम्म। अंदर मैंने वही लिख के दिया है कि सिगरेट स्मोकिंग की हीलिंग और दूसरा ये फाइनेंशियल बाद में ब्लॉकेज। ये भी देख लीजिए कि जो अगर वो कंपनी चलाते हैं तो कंपनी के क्लाइंट्स के साथ में या एम्प्लॉय के साथ में क्या रिलेशनशिप है उनका, राइट, या राइट। डेप्ट जहां से लिया है उस बैंक के साथ में क्या रिलेशनशिप है, वहां तक राइट। हम हीलिंग करेंगे, ऐसे डिटेल से उनको बता दीजिए। राइट। जी तो वो सर, तो निकल अभी जाएंगे। 3 1 महीने का मैं उसे बोल हाँ, दूंगा। उनसे आप एक 3 महीने का शेड्यूल दे दीजिएगा, काफी जी। रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है सर, बस थैंक यू उनको थैंक हमेशा पॉजिटिव स्टेट में रखना है। यू। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल हम्म, बिल्कुल। चलेगा। ओके सर, थैंक यू। शिवानी मैडम। सर लड़का सो गया, उसको खाना दे रहा था। तो देखिए जल्दी जल्दी आ गई। ठीक हाँ। है। तो पर उसको नींद जरूरी था, क्योंकि वो सोने को टाइम बोलिए नहीं, बोलिए, बाद में क्वेश्चन कॉल आ क्या है जाएगा। हाँ। बताइए। हाँ। हाँ, सर मेरा एक था, जब मैं आपका पेंडुलम सीख रही थी ना, हम्म। प्रेग्नेंट उनका लड़की आ रही थी, तो प्लेन से जब उतरी वो गिर गई, तो रोने लगी, मतलब बोल रहा था मिस कर। तो मैंने 4 महीना हो गया था कंप्लीट, तो मैंने ऐसा पेंडुलम से प्रोटेक्शन से गया था, पूरा ठीक था। और अभी जब डिलीवरी हुआ ना, तो मेरे को अचानक रात को सो रही थी, अचानक फोन है, मैं इतनी डर गई, इतना रात को किसका है। बोलो उसको ले जा रहे हैं, उसको ये करेगा सिजेरियन, और मतलब थोड़ी ये थी। तो मैं ब्लेसिंग दे दे अल्फा, तभी पेंडुलम में सर नींद में ऐसी थी, मैं अल्फा दे दिया, ब्लेसिंग दे दिया, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी को ज्यादा ये नहीं करना है ना सर, प्रोटेक्शन में उसका नॉर्मल डिलीवरी होगा, खाली चीज ज्यादा पड़ा सर। तो इट्स अ मिरेकल वो भी। तो वाह। वो 1011 रुपया दे दिया मेरे को। हाँ हाँ हाँ। मैं मांगी भी नहीं इसका पहला भी। और सर अब आज क्या हो गया, हमारा आपका जो मेन जो सीख रहे हैं ना, हम्म। वो इधर आए थे, मेरे घर में आया सर। तो मेरा लड़का बोला आधा घंटा के लिए वो पार्किंग करेंगे, उसको बताया, मेन पार्किंग में नहीं किया। लड़का मेरे को बार बार बोला मम्मी, मेरे को समझा नहीं, मैं अल्फा काउंटर नहीं लिख रहा, क्या लड़का क्या बोल रहे हैं, आप संभाल लो। लड़का गया, 4 घंटा वो रहा, बात किया। तो मनोज वैसा, वो मनोज मैन ने जो आपका अल्फा ज्वाइन किया है ना, मेन 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 मेन। हाँ। हाँ जी तो हाँ, मैं वो अल्फा को डॉक्टर दौड़ाया, मनोज मेरे को जी। लड़का का बात नहीं समझ। जी जी। हाँ हाँ हाँ। तो वो आए, वो इतना, फिर वो मेरा आपने जो ट्रॉफी दिया, ये दिया, जो ये दिया, बोलते मेरे को भी मिलने वाला है। वो इतने बड़े डॉक्टर है, पर सर उसको इतना अच्छा लगा। वो बोला मेरे को भी मिलने वाला है जब मैं ऑफलाइन जाऊंगा। मैं बोला मैं भी आपके साथ आ जाऊंगी। और एक बार तो मस्त करिए, लड़का बोला। तो ऐसा उसको इतना अच्छा लगा, उसको फोटो भी भेजा था मैंने, मेरा फिर नहीं, कोकोनट बहुत अच्छे हाउसिंग हैं का भी वो, बताया। मतलब तो बात किया था उन्होंने सेशन में, हाँ तो अच्छे हैं, मतलब हाँ हाँ ये इतना हाँ। तो सीखने के क्या हो गया। बाद में भी सबसे बड़ी बात है कि ग्राउंड टू अर्थ है, और वो सीखने के लिए रेडी है। और मतलब उनके इतने बड़े शिष्य होने के हाँ बाद में भी वो हमारे पास में आ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो ये वो हाँ मुझे सैल्यूट करते हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। हाँ। और सर तो ऐसा हो गया, अभी लड़का मेरे को ऐसा कर, लड़का सोचा अभी 500 से लेके 1000 रुपया फाइन लेगा तो दे देगा, अंकल को देने को नहीं देगा। पर पता नहीं सर, मैं मेरे को कुछ गड़बड़ लगा, मैं अल्फा क्वांटम देने लगा,
कुछ भी नहीं फाइन लिया सर, कुछ भी नहीं लगा, गाड़ी लेके चले भी गए, नहीं तो आधा घंटा हो जाएगा ना। उस दिन उसका फ्रेंड आया था, उन लोग लॉक लगा रहे थे। अगर पार्किंग दूर है ना, उनका पैर में प्रॉब्लम है ना, तो सर ऐसा मिरेकल हुआ। सब कुछ होता है सर, बहुत बढ़िया। अल्फा से भी चलिए, गुड गुड मैजिक गुड। हो रहे। मीन्स कुछ भी आप नहीं है। फाइन लिया। और उसका फ्रेंड आया था ना सर, फ्रेंड आया था, निकल रहा था ना, उसका जो फ्रेंड इधर था, जस्ट उन लोग लॉक लगाने वाले फाइन लेने के लिए। आधा घंटे के ऊपर हो जाएगा तो इधर पार्किंग उधर करना पड़ता है, बड़ा बिल्डिंग है ना उधर। तो बस वो जल्दी से दौड़ के गया, मेरा लड़का नहीं 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 आ गया। तो उनका वो ड्यूटी रहता है सर। पर आज देखो 4 घंटा रहा, मेरा लड़का से बात किया, तो इतना तो लड़का बोला अभी जाने दो, पर कुछ भी नहीं लगा सर। कैसा हुआ मैजिक हुआ, कुछ भी नहीं। अगर मतलब बहुत सर, रोज का रोज मिरेकल होते रहे। बहुत बढ़िया, कंटिन्यू करती इतना है। हो रहा है। थैंक यू आप सर, ग्रेटिट्यूड, इनफिनिट ब्लेसिंग्स टू यू सर। वो भी कम है सर। और आप हमको ब्लेसिंग देते रहिए सर, आपका आशीर्वाद से बस यही होना चाहिए। बिल्कुल। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस एंड ब्लेस। अरे आप सभी को सुना है कि नहीं? हाँ? मनीषा मैम। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। आवाज आ रही सर? आ रही है, आ रही है। ठीक है सर। क्वेश्चन है मेरे। तो जब हम हीलिंग करते हैं या अल्फा मेडिटेशन करते हैं या फिर प्रोटेक्शन देते हैं, तभी पैर के नीचे कुछ होना चाहिए या फिर ऐसे ही भी हम सीधा फर्श पर पैर रख कर भी कर सकते हैं? अगर आपको फर्श का ठंडा फर्श डिस्टर्ब करता है तो फिर चटाई लीजिएगा और फिर करिए, नहीं तो ऐसे किया तो भी अच्छा, चलेगा। पैर नहीं रखे तो भी चल सकता है? यस यस। ओके, ठीक है। और क्लाइंट को जब भी हम हीलिंग देंगे या जैसे किसी कोई भी क्लाइंट है, तो उनके पैर के नीचे भी कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा जरूरी होना नहीं है, चाहिए कुछ या नहीं रख होना रख भी सकते चाहिए? हैं। क्लाइंट कंफर्टेबल स्थिति में होना चाहिए। जरूरी नहीं है। हम्म। और मैडम हो गया? और नहीं सर, 7-8 क्वेश्चन है, अच्छा। लिख के रखे हैं। ओहो, जी जी। जब भी हम अपनी और किसी और की हीलिंग करेंगे तो पेंडुलम को हर वक्त कनेक्ट करना है अपने साथ में। पहले तो हमें अल्फा करना है, प्रोटेक्शन लेना है, डिवाइन प्रोटेक्शन, ठीक है। अगर हाँ आपके हाँ हाँ, आपके वो तो है। पास में 10-15 क्लाइंट्स बैठे हुए हैं, ठीक है, तो तब तो आप हम्म। ज़्यादा अल्फा में नहीं जाएगी या ज़्यादा देर अल्फा नहीं करोगी। ये 5 4 3 2 1 0 का मेथड जो हमने करा है हाँ, 3 बार डिवाइन प्रोटेक्शन का, कराया वो है। फॉलो करना है, ठीक है। और फिर क्लाइंट्स को हीलिंग करना है। हम्म। तो डायरेक्ट हीलिंग कर सकते हैं? हाँ हाँ, कर सकते हैं, यस। सिर्फ हीलिंग होने के बाद में डिवाइन फायर में डाल देना है अपने पेंडुलम को, हर एक हीलिंग होने के बाद में, हाँ। ठीक है। और जब भी हीलिंग होंगे तो कॉर्ड वगैरह हम कटिंग नहीं करेंगे ना? कॉर्ड वगैरह कट होते हैं, जैसे कहते हैं कि हमारे को यहाँ पे जब भी हमने किसी कब की हीलिंग सिखाया करते है हैं तो कॉर्ड कॉर्ड कटिंग का कंसेप्ट? ये तो रेकी, इसमें अलग मॉड्यूलिटी रेकी में है, होता है वो, जैसे अलग मॉड्यूलिटी कॉर्ड है। कटिंग इसमें नहीं है ना? यहाँ पे हमने हम यूनिवर्स ही कनेक्ट होता है, इस प्रकार से ये कंसेप्ट। हम्म। हमारा ना ईगो होता है ना कुछ होता है, हम बस एज ए मीडिएटर बनकर यूनिवर्स सीधा कनेक्ट होता है। तो कॉर्ड जो कनेक्ट होती है वो यूनिवर्स के साथ में होती है, एक प्रकार से ऐसे समझ लीजिए आप। तो जरूरी नहीं कॉर्ड कटिंग करना? जरूरी नहीं मतलब करना ही नहीं है। अगर होती आप ही कुछ नहीं? अलग अलग नहीं है। प्रैक्टिसेस में है तो वो अलग है, उनका टीचिंग अलग है, यहाँ पे अलग हम्म। कंसेप्ट, राइट। बट नहीं, मैं अगर आपके करती नहीं हूँ आपके लेकिन अगर आपके मन में ऐसा कुछ रहता है तो फिर आप उसके अकॉर्डिंगली करिए। आपके मन में डर नहीं रहना चाहिए बस। नहीं, डर वगैरह कुछ नहीं रहता। मैं उसकी अलग करती हूँ और इसकी अलग करती हूँ, मतलब दोनों को बैलेंस करके ठीक है। दोनों भी हीलिंग बराबर से रखती हूँ। ओके, आप जैसे सिखाते हो वैसे ही फॉलो करती हूँ। ठीक है, गुड। और दूसरा है कि हाँ, आप जब भी बताते हैं कि जो पेंडुलम है राइट हैंड में रखना और लेफ्ट हैंड से ढक के रहना, तो इसका कंसेप्ट क्या है इसके पीछे? राइट हैंड में और फिर रखना बाद मतलब? में कहते हैं कि जब भी पेंडुलम को हम राइट हैंड में रखते हैं, लेफ्ट हैंड में नहीं, मैंने कहा है कि जो भी लेफ्ट हैंड से आपका डोमिनेंट हैंड है उससे हीलिंग करनी है। मतलब जो भी आपका डोमिनेंट हैंड है, अगर आप लेफ्टी है तो लेफ्ट हैंड से हीलिंग कर सकती है आप।
अगर आप राइटी हैं तो राइट हैंड से हीलिंग कर सकते हो आप। नहीं, कनेक्शन वाला हम्म कनेक्ट करते हैं, राइट हैंड में रख के लेफ्ट हैंड से ढककर हम कनेक्ट करते हैं, तो उसका क्या राइट राइट। कंसेप्ट है, मतलब क्या लॉजिक होता है इसके पीछे में? तो बेसिकली क्या है कि मतलब पेंडुलम का हम कहाँ पे रखते हैं इसको, एक अच्छा मतलब अच्छा इंस्ट्रूमेंट्स हम बोलते हैं, पॉजिटिव इंस्ट्रूमेंट, राइट। तो हम बोलते हैं राइट हैंड पे रखो। आप भगवान की पूजा किस हाथ से करती हैं? राइट खाना किस हाथ से खाती हैं? राइट हैंड से, राइट हैंड से, हाँ, तो पेंडुलम कहाँ पे रखते हैं? राइट राइट Yes, राइट हैंड में। ठीक है। अच्छा, और अच्छा। फिर मेडिटेशन वक्त करते ऐसा कुछ भी नहीं। आज जब मैंने जो आपने चार्ट बताए थे उसमें से चार्ट निकाले, उसमें से मुझे आया कि रिलेशनशिप फोकस चार्ट में मुझे किस रिश्ते पर कार्य करना है, तो पेंडुलम ने कहा कि स्वयं के साथ संबंध, उत्तर ये आया, तो इसका मतलब मुझे समझ में नहीं आया, और फिर आप मैं कमांड क्या दूँ वो भी नहीं समझ में आ रहा है। आप बेसिक वाला पूछ रही है चार्ट का, राइट? हाँ हाँ हाँ, वो मैंने पूरे चार्ट निकाले, तो मैं कर रही थी ऐसे इसके ऊपर प्रैक्टिस, तो मुझे ये मिला, तो किस मुझे किस वो समझ में एक नहीं बार आ रहा फिर कि से मैं दोहराइए, किसके लिए आपने पूछा, क्या रीजन था और क्या आया? रिलेशनशिप फोकस चार्ट में मुझे किस रिश्ते पर काम करना है, तो आंसर आया कि स्वयं के साथ संबंध, खुद के साथ के संबंध में, मतलब क्या है कि जो हमने स्वयं डिवाइन के प्रेयर साथ संबंध। सिखाई, कि बहुत बार क्या होता है कि हम दूसरों को ज़्यादा अहमियत देते हैं बट अपने आप को कम समझते हैं, या अपने आप को माफ़ नहीं अच्छा। करते, राइट। तो अपने आप को हम्म, हील करना है, हम्म, अपने आप से प्रेम करना है, तो ऑटोमेटिकली दूसरों से भी अच्छे संबंध स्टैब्लिश होने लगेंगे, राइट। अच्छा, तो मैं अपने आप को फिर क्या कमांड दूँ अभी? ये पेंडुलम डाउजर दिव्य प्रकाश है। मुझे हील कर दीजिए ताकि मैं अच्छे से खुद से प्रेम कर सकूं। डिवाइन प्रेयर बोलिएगा, राइट। अगर आपको लगता है कुछ हाँ, मेरे अंदर कमी है, तो उस कमी को सामने रखकर डिवाइन प्रेयर बोलना है। ओके। और एक थोड़ा सा मतलब ये है क्वेश्चन अलग सा, क्या वशीकरण जो है वो सच में होता है? बेसिकली ये उनके साथ में होता है जिनका मन बहुत ही कमजोर है, राइट। एक प्रकार से एक प्रकार से सच्ची में, क्योंकि ये हमारे हमारे घर में ये प्रॉब्लम आई है, मतलब उन्होंने बाहर देखा तो निकला है, हम्म, तो इसकी वजह से मेरा मन में ये क्वेश्चन आया, और बहुत दिनों से लिखा हुआ भी था पूछने की, मतलब ये नहीं कि मैंने, इसलिए आज पूछ रही हूँ। हम्म। तो ये अब सच में ऐसी कुछ विद्या होती है? बेसिकली क्या है कि आप मेरे सामने बैठे हो, आप एडवांस में आए हो, एक प्रकार से अगर डायरेक्टली डायरेक्टली मैं बात करूं तो वशीकरण ही तो है। मैंने तो वश में ही तो कर लिया है आपको। आप 4 घंटे यहाँ पे बैठ रही हो, राइट। तो ऐसे ही थोड़ी बैठता है, राइट। आपने बराबर एक गवर्नमेंट चुनी, तो गवर्नमेंट के जो लेक्चर्स रहे उनसे आप इन्फ्लुएंस हुई, उनको आपने वोट किया, एक प्रकार से वशीकरण ही तो है। आपने ऐड देखी पिक्चर में, आप टीवी में ऐड देखी, आप वही पेस्ट मंगवाते हो, मुझे कोलगेट चाहिए, आप किससे ब्रश करते हो, मतलब इन जनरल, राइट, कोलगेट से, हाँ राइट। हाँ। तो वो क्या है, एक प्रकार से वो भी तो वो वशीकरण ही है। तो वशीकरण के बहुत अलग अलग प्रकार हैं, और कुछ लोग जो है इसका गलत उपयोग भी करते हैं। अगर ऐसा हुआ है तो हम पेंडुलम से उनकी हीलिंग कर सकते गलत उपयोग के लिए ही? हैं, हाँ, उनकी मदद कर सकते गलत उपयोग के लिए है? हैं। तो गलत उपयोग के लिए है तो तो हेल्प कर सकते हैं। अच्छा, तो कमांड क्या देने की उनकी आप उनके वशीकरण जो चक्रा हुए चेक कर हैं? लीजिए, चक्रा चेक कर लीजिएगा, ऑरा चेक कर लीजिएगा, 7 ऑराज बॉडी चेक कर लीजिएगा, उसको हील कर दीजिएगा। और फिर उनको ये कमांड दीजिए, उनको सुरक्षा प्रदान कीजिएगा, और फिर ये कमांड दीजिएगा कि ये पेंडुलम डाउजर दिव्य प्रकाश से उनके ऊपर जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं उन सभी को दिव्य प्रकाश से निकाल दीजिए, हील कर दीजिए। ये कमांड देनी है, राइट। और अगर किसी ने इनको इन्फ्लुएंस किया है तो उस इन्फ्लुएंस को दिव्य प्रकाश से, राइट, हम्म, हील कर हम्म, दीजिए, रिमूव कर दीजिए। ये कमांड देनी है, वो निकल जाएंगे इससे। ये मेरा मेन क्वेश्चन था। हम्म, ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ग्रेटिट्यूड सर। ओके। यस, पुष्पा दुबे मैडम। नमस्ते सर। राधे नमस्ते। राधे। राधे राधे। सर मैं आपको दिखाई दे रही हूँ? हाँ, एकदम क्लियर। हाँ सर, वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है यहाँ पे, कोई तो बात मेरे नहीं। मोबाइल टैब भी चार्ज नहीं थे। मैं देख रही थी अंधेरे में, आपने कहा कि जिसका
कैमरा नहीं ओपन होगा तो खुला नहीं होगा तो उसको क्वेश्चन नहीं लूंगा, तो मैं दूसरा मोबाइल रख के उसमें लाइट अपने फेस पे करने की मैं अच्छा, आपको देखूं ताकि कि मैं हूँ यहाँ पे। दिख रही है। सर मेरे क्वेश्चन ये है कि जैसे जो आपने आज के लिए बताया कि जो अपन को 3 कमांड ये देनी है, ये कुछ समय बाद देनी है। तो सर जैसे कोई पेशेंट आया, उसको अपन ने एक कमांड ए दे दी, अब वो चला गया, उसको बी और सी अपन को बाद में देना है। तो इस बीच में दूसरे पेशेंट ले सकते हैं? दे सकते हैं, यस। ओके। सर पहला क्वेश्चन ये था। और सर मेरा एक एक्सपीरियंस है कि क्या है, मतलब मैं पहली बार एडवांस क्लास में आ रही हूँ, मतलब फ्रेशर ही थी, मैंने बेसिक क्लास ज्वाइन की फिर एडवांस ज्वाइन की। तो सर आपने जो बताया था कि अपने आप को देखना है फिर महसूस करना है, तो ये क्लास ये हमारी अभी फरवरी में हुई नहीं है सर। मैंने अपने आप को 30 जनवरी में, मतलब ये क्लास हुई नहीं थी, पर मैंने ये सपने में ये चीज देखी है कि किसी होटल पे गए हैं और वहां पे कोई मर्डर वगैरह हो गया है, काफी पुलिस लगी है। मेरे हस्बैंड मुझसे कह रहे हैं ठीक है अपन चेकआउट करते हैं, जाओ तुम रूम से सामान लेके आओ। तो मैं सामान उठा रही हूँ और जैसे मैंने पलटा तो मैंने अपने आप को खड़ा देखा, जैसे मैंने कपड़े पहने हैं सेम वैसे, सेम अपने आप को दूसरी आकृति देखी अपने आप की। तो उस सपने में ही मैं डर गई थी। ओके, तो वो क्या था सर? वो आपका एस्ट्रल वो बॉडी क्या हो सकता है या चीज? सपना हो सकता है कोई, क्योंकि मन कभी भी कोई चीजें में भी प्रकट कर सकता है? एक एक प्रकार अच्छा, से फिर बाद में इसको। जब क्लास हुई तो जब आपने, हाँ जी, बोलिए। सर फिर जब बाद में क्लास हुई और आपने ये कहा कि आप अपने आप को देखना है, हम्म, अपने आप को देखना है, अपने आप को अपने अंदर में वो समाहित करना है, तो वो मैंने तो तुरंत वो सपना एग्जैक्टली हुआ कि मैंने अपने आप को खड़ा देखा और खुद भी खुद से ही डर गई। अच्छा। मतलब अभी कोई खुद डर से है? उस, नहीं अभी तो कोई डर नहीं, अब तो सोच रही हूँ कि ऐसा सपना आए मुझे, पर अब आ ओके। नहीं रहा है। तो एक चीज ये मेरे साथ में, और एक चीज बताना चाहूंगी कि सर मैं उसके साथ, इसके क्लास के साथ में अगस्त में मैंने एस्ट्रोलॉजी का भी बैच लिया हुआ है। तो उसकी भी लाइव क्लास सोमवार मंगलवार बुधवार और 9 बजे से होती है। तो फिर ये मेरे दिमाग में आया कि उसको छोड़ो, उसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे, लाइव तो यही क्लास में रहना है। और एक चीज और पूछनी थी सर कि अगर जिसको कराटे आते हैं तो उसको कहाँ पे हीलिंग देनी है? उनके चेस्ट पर और नोज पर। चेस्ट पे और नोज पे, और कमांड क्या देनी है? यही कि हे पिंडम डाउज जीव प्रकाश, इनके श्वसन नलिका में जो भी प्रॉब्लम है उसको हील कर दीजिए। और नोज पे ये कमांड देनी कि इनके खराटे जो है वो बंद हो जाए, ये अच्छे से श्वास ले पाए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, चलिए, धन्यवाद। बहुत अच्छे से कर रहे हैं, वेलकम। यस, तो अब आप मोबाइल की लाइट बंद कर सकती हैं और आराम कर सकती हैं। नेक्स्ट, राजवीर सर, फिर सविता मैम, फिर कल्याणी मैम। नमस्ते सर। जी सर, नमस्कार। सर एक तो जो जर्नी चल रही है आपके साथ, हम्म, अमेजिंग, बड़ा आनंद आ रहा है। जी। जैसे पिछले सेशन में बात हुई, बस ये चलती रहे। और जैसे ऐसे ही हम ऐसे सोचते हैं कि बस ये चलती रहे और ये क्लास रोज हो, लेकिन हमारी प्रैक्टिस नहीं होगी, इसलिए ये 2 दिन ही ठीक है। दोनों ही चीजें ठीक है। सर एक एक्सपीरियंस मैं बताना चाहूँगा। हम्म, बोर्ड एग्जाम में जैसे मेरी ड्यूटी लगी हुई है, तो अभी बच्चों का पेपर था, तो एक लड़की रो रही थी वहाँ, जैसे एग्जाम शुरू होने से पहले। हम्म, जैसे मैंने आंसर शीट वगैरह बांटी, तो दूसरे बच्चे कहने लगे जी ये रो रही है। मैं क्या हुआ बेटा? तो उसके सिर में दर्द था बहुत ज़्यादा। ओके। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आपका सिर दर्द है ना, 5 मिनट में ठीक हो जाएगा, आप आराम से अपना क्वेश्चन पेपर लीजिए, इसको आराम से पढ़ो। और मैंने क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट बांट के, और मैंने अपने चेयर पे बैठ के, और मैंने उसकी लिंक की वहीं बैठे बैठे ही, उनको भी नहीं बताए। और वो लड़की 5-7 मिनट में ठीक हो गई सर। क्या बात है! और उसका पेपर भी बहुत अच्छा हुआ। और अमेजिंग! लगातार वो अच्छा पेपर किया उसने। बहुत बढ़िया, तो बहुत। अब कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ता जा रहा है वेरी और अच्छा लग रहा है सर। आप टीचर हैं, पढ़ाते हैं? हाँ हाँ जी, हाँ जी, मैं टीचर हूँ गवर्नमेंट स्कूल में। जी, हाँ जी। तो बहुत। बहुत अच्छा लग रहा है सर। लगातार प्रैक्टिस भी चल रही है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। बस आपका जो ब्लेसिंग है उसके लिए ग्रेटिट्यूड सर। थैंक यू सो मच। मस्त।
सी ये सब कुछ एक्सपीरियंस तभी आपको आते हैं अच्छे से जब आप इसकी अच्छे से रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। इसमें बहुत कुछ है भरा हुआ। सर नमस्ते। नमस्ते मैम। सर कोई बहुत बीमार हो तो क्या उसकी ऑरा चक्रा बॉडी मतलब मतलब उसको 10-15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दे के आराम से हीलिंग करेंगे फिर? हाँ। हम्म। जैसे मैं 1 मिनट में हीलिंग कर देती हूँ, कभी किसी से बात कर रही हूँ और वहां ध्यान करा और हीलिंग कर दिया, रास्ते में चल रही हूँ तब भी कर दिया, वो काम कर रहा। लेकिन कोई बहुत ज्यादा बीमार है, जैसे हॉस्पिटल में एडमिट है और तो उसकी ऑरा को अलग से कर दो, फिर चक्रास कर दो, फिर जहाँ बीमार जो पार्ट लोकल पार्ट फिर उसकी हीलिंग करेंगे, मतलब ऐसे टाइम दे के। आपको ऐसे धीरे धीरे करेंगे, एक एक कमांड से करेंगे तो उनकी रिकवरी भी फास्ट हो जाएगी। जी जी, इसीलिए पूछ रही थी। हम्म। मैंने एक दिन आपको बोला था ना कि मुझे बात करनी है, वो खास बीमार थे, वो किसी ने मारा है सिर पे, तो मैंने सोचा कि उनकी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, फिर उन्होंने मुझे रिपोर्ट भेजी नहीं, ठीक है। तो फिर मैंने भी आपको भेजा नहीं। हम्म। और मैं उनकी हीलिंग कर रही हूँ, पहले से तो बहुत अच्छे हैं। वेरी। और सर कार्मिक कार्मिक हीलिंग के लिए क्या कमांड देंगे? कार्मिक हीलिंग के लिए तो कमांड दी हुई है ना हमने बेसिक में। जी वो तो मैंने देखी है, हाँ बस वही। मतलब फिलहाल वैसे ही कर रही हूँ। हाँ हाँ, वही सेम देनी है कि और सर अगर एक एक्सपीरियंस शेयर करना था। हम्म, जी मतलब अगर ये इनके लाइफ आप में ये बताइए। जो इनके लाइफ में ये जो प्रॉब्लम आ रहा है, जिस कर्म की वजह से आ रहा है, उस कर्मा को हील कर दीजिए, पास्ट कर्मा की वजह से। ये भी आप कमांड दे सकती हैं। जी सर। और सर एक एक्सपीरियंस ये था कि एक लड़के को जेल हो गई थी, लड़के मतलब 30-35 साल के होंगे, शादी हो गई उनकी। वो पेट्रोल पंप पे काम करते, वहां उन्होंने कुछ गड़बड़ कर दी थी, तो उनको जेल हो गई थी। मतलब वकील वकील सारा करके बेल करके उनकी हो नहीं रही थी। मैंने उनकी हीलिंग करी है डाउजर से, और हम्म, उनका वास्तु भी हील करा, मैं गई थी उनके घर। ठीक है। तो सर उनका सिर्फ मैंने डाउजर करा है उनका, और कोई अल्फा नहीं करा, मैंने कोई हीलिंग नहीं करी, सिर्फ डाउजर से करी है। वो वापस आ गए सर। वाह। इतने सारे लोग परेशान थे, कुछ नहीं हो रहा था, और मैंने हीलिंग करी है तो वो वापस घर आ गए हैं। देखिए कितने डिवाइन है तो यहाँ के उनके घर एंजल्स। में सब बहुत है ना? सर ये तो सर आपका आशीर्वाद है सर, वरना हमें तो कुछ पता ही नहीं है। बहुत बढ़िया। तो उनके घर के लोग इतने, मतलब वो कह रहे ये तो जादू हो गया, हमने पूरा अपना जो करना था हमने सारा कर लिया और कोई सुनने को तैयार नहीं था, मतलब कि अब उनकी सजा होगी। तो अभी कुछ ही दिन हुई थी, 1-1.5 महीने से ही वो जेल में थे, बहुत दिन नहीं हुए थे। ओके। तो फिर मैंने करी है, तो हफ्ते दिन ही मैंने करी, लेकिन मैंने रोज नहीं करा था उनकी हीलिंग, गैप दे के करा था, लेकिन वो वापस आ गए हैं। वाह बहुत बढ़िया। चलिए फिर ऐसे। मैं और कोई क्लास करती हूँ, उसमें मैंने उनको पूछा था सर को कि कैसे हीलिंग करेंगे। उन्होंने बोला कि नहीं वो उनका कर्मा है, आप उनको हीलिंग मत दीजिए, छोड़िए, मतलब वो उनको सजा होने दीजिए, आप उनकी हीलिंग मत करिए। फिर मुझे ठीक नहीं लगा सर, कोई हमारे पास इतनी उम्मीद से आ रहा, कर्मा होगा जब होगा देखेंगे फिर। लेकिन मैंने हीलिंग करी और फिर वो आ गए, तो सब बहुत खुश है कि आपने कर दिया और वो ये काम हो गया। हाँ, थैंक यू सर, आपका आशीर्वाद, आपका ब्लेसिंग, मतलब आप है तो सर सारा कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं कि ये नहीं होगा, मतलब सारा कुछ हो रहा, एकदम अच्छे से हो रहा। कोई कोई तो सर एक बार में हो गया, मैंने माइग्रेन ठीक करा सर, 7 साल का माइग्रेन 1 दिन हीलिंग में ठीक हो गया है। very good। 1.5-2 महीने हो गए, अभी तक वापस नहीं आया। Amazing। चलिए ऐसे ही हीलिंग करते रहिए मैम, तथास्तु। राइट। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। यस नेक्स्ट कल्याणी मैम। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर सॉरी, आज थोड़ा मेरा आधे घंटे का मिस हो गया
क्योंकि मैं ट्रेन में थी, ट्रेन मेरा लेट हो गई हम्म, शुरू में। जी आपको सुनाई दे रहा है सर? हाँ जी, हाँ जी, आ रही। हाँ सर, एक्सपीरियंस तो इस वीक में बहुत अच्छे आए हैं। हम्म, बहुत मतलब हम लोग 2 दिन अभी अष्टविनायक गए थे। हम्म, मुझे खुद को वैसे कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं सिद्धटेक चढ़ पाऊँ, लेण्याद्री चढ़ पाऊंगी। ओह, लेकिन मैं जाने से पहले हील किया और हम्म, मैं चढ़ के गई हूँ। क्या बात है। या कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, रियली। और अच्छा, आने के बाद भी कोई मतलब जो बाकी के थे सब थक गए, लेकिन मुझे दूसरे दिन कोई थकान नहीं है, कुछ नहीं है, टोटली फ्रेश हूँ। दूसरा सर, आज आज के टाइम, आज ही मैंने जो है, मैं जिनके मतलब गई थी रिलेटिव्स के यहाँ, तो उनकी मेड थी, वो कह रही थी मेरे कमर में बहुत दर्द है। मैंने कहा बैठ जा, मैं तुझे हील करके देती हूँ। तो पहले कहती मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने कहा 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, चुपचाप बैठ जा। बैठाया, उसको हील किया। उठते उसने कहा कि मेरे कमर का दर्द गायब हो गया है। मैंने क्या कहा 1 रुपए बात। जो है मुझे दक्षिणा दे देना, फिर जाना। वो अच्छा, एक सर मतलब मेरी रिलेटिव है, मेरी काकू है, शी इज 80। तो उनकी थॉट्स, ओवर थिंकिंग एंड नेगेटिव थॉट्स की बहुत उनको आदत है, और उसके कारण वो सो नहीं पाती थी। तो मैंने उनको परसों के दिन जो है सोने के लिए हील किया था। तो वो उन्होंने कहा कि मुझे रात को अच्छे से नींद आई। तो 2 दिन हम ट्रैवल में थे, आज मेरे पास टाइम था, तो मैंने कहा मैं आपका पूरा ऑरा वगैरह चेक करती हूँ। तो उनका ऑरा और सॉरी चक्र एंड ऑरा सब चेक किया, तो उनका सब ब्लॉक था। वो ओह, पूरा मैंने करके दिया। मैंने हम्म, अच्छा, आपने जो मतलब ऑरा बॉडी करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं था क्योंकि मेरी ट्रेन थी। तो अब खाली ऑरा बॉडी उनका बाद में मैं इसके ऊपर से किया तो चलेगा, या चलेगा वापस मुझे चार्ट्स। चक्रा और ये करना पड़ेगा? नहीं, एक बार कर लीजिएगा, अगर ज़्यादा लगता है कि ज़्यादा प्रॉब्लम सीवियर है तो एक हाँ, बार कर लीजिएगा। ओवर थिंकिंग बहुत करती हैं वो, बहुत ज्यादा। एक उनके दिल में डर बैठा हुआ है, एज फैक्टर के हिसाब से भी, और जैसे दोनों हस्बैंड वाइफ अब अकेले रहते हैं, तो एक वो डर बैठा हुआ है उनके लिए। हम्म, इसलिए मैंने उनका ऑरा एंड चक्र पूरा हील किया था। तो पूरा उनका ब्लॉक था, चक्र भी उनके सारे ये थे, ब्लॉक थे। ऑरा भी उनका पूरा जो है लीक था। तो वो तो मैंने करके दे दिया है। नहीं, आप करिए कंटिन्यू, वो निकल जाएंगे इस चक्रव्यूह से, बाहर आ ओके, जाएंगे। और फिर मैं रेगुलर उनको जो है माइंड पे ही उनको माइंड ये ब्रेन पे करते दीजिए। रहो। ओके, थैंक यू सर। ओके, वेलकम। ओके, ईशान सर। नमस्ते सर। जी सर, नमस्कार। सर हमारा एक्सपीरियंस ऐसा है कि 1.5 महीने से एक लिवर सोरस इसके पेशेंट के लिए मैं कर रहा था। हम्म, उसको अच्छा इफेक्ट आया है, पूरा उसका सब क्लियर हो गया। वाह, उसको अमेजिंग। नहीं आता था, पूरे बदन में ईचिंग रहता था उसके, हम्म, तो ईचिंग भी पूरी हो अच्छे से ठीक हो गई उसकी। वेरी गुड। पेट भी साफ नहीं होता था, तो अभी उसका पेट अच्छे से साफ हो रहा है अभी। मतलब उसके लिए मेडिसिन लेने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो हम्म, पेशेंट महीने के 15,000 रुपए का मेडिसिन लेता था। हम्म, हेलो। हाँ जी, हाँ जी सर, थोड़ा नेटवर्क में आ जाइए ईशान सर। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ सर, तो मेरा प्रॉब्लम ये था कि मेरे पैरों में ना अं, दर्द रहता आहे किंवा मुंगे येतात पायाला, ओके। आणि तळपाय दुखतात, आणि टाचा पण दुखतात. तर हे बरेच दिवसापासूनचा प्रॉब्लम, बहुत दिन से प्रॉब्लम है, हम्म, लेकिन वो किसी भी इसमें हिल नहीं हो रहा है वो, तो क्या हम्म। करना चाहिए? उसके लिए आप अपने और स्टमक कमर को का दर्द। आप अपने स्टमक को और बैक को हील कर दीजिए। धीरे धीरे पैर का दर्द ऑटोमेटिकली चला जाएगा, वो बैक से रिलेटेड है, स्टमक और बैक से। अच्छा, लेकिन वो बैक बैक पेन भी अच्छा नहीं हो रहा है, कमर का दर्द। बैक पेन हो रहा है आपको? हाँ, बैक पेन भी है, और पीठ का भी दर्द है, वो भी ठीक नहीं हो रहा है। तो वही करिए आप कि आप स्टमक के एरिया को और कमर के एरिया को, दो एरिया पर आप काम कीजिए। साथ में अपने ऑरा चक्रा चेक करके, 7 ऑरा बॉडी चेक करके उसको बैलेंस कर लीजिएगा, और फिर वो निकल जाएगा। थैंक यू। ओके सर, वेलकम। धन्यवाद। अनामिका मैडम।
नमस्ते सर। नमस्ते मैम। अभी आपको कहा जाता है ना, भगत के बस में है भगवान। मैं पूरी बेड पे पड़ी थी और मेरा कैमरा भी आप देखे हो कि ऑफ होगा मेरा। हम्म, तो क्या पता इन्हीं बातचीत में मैं मेरे को क्या एनर्जी आया। पर अभी मैं पूछी हूँ पेंडुलम डॉजिंग से कि मैं बहुत अच्छी थी, और आपको बोल रही हूँ मेरा कमर दर्द है, वो जा ही नहीं रहा है। कोई कुछ भी कर रहे, किसी से भी हीलिंग करवा रही हूँ, किसी से भी नहीं करवा रही। अभी पूछा ना पेंडुलम डॉजिंग, किसी की नेगेटिव एनर्जी मतलब ये किया हुआ है, तो हाँ बोल रहा है वो पेंडुलम डॉजिंग। और बोल रहा है कि किसी का किया हुआ है, तो उसमें भी हाँ में जवाब दे रहा है। तो मैं क्या करूँ इसके लिए? क्या बैक पेन है आपको? हाँ, बैक पेन बहुत। मैं अभी उठ भी नहीं पा रही थी, तो इन लोग आप लोगों का सुनी तो एनर्जी आ गया, तो खुद का हील की हूँ। तो अभी मुझ में है ना, मतलब अच्छा लग रहा है अभी को, खुद को वेरी गुड। अच्छा फील कर रही हूँ। अभी आप ये कमांड दीजिए कि हे पेंडुलम डाउजर दिव्य प्रकाश से मेरे अंदर जो भी नेगेटिविटी है, राइट, हम्म। नकारात्मक ऊर्जा, उसको पूरी तरह से हील कर दीजिए, क्लीन कर दीजिए, ताकि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो जाऊं। और उसके बाद में फिर, एकदम बहुत एकदम धीरे धीरे तबीयत खराब ही होती जा रही है। हाँ जी, और फिर उसके बाद में फिर कमर को लोकल कमांड देके हीलिंग देनी है। साथ में ही आप अपने चक्रा और चेक कर लीजिएगा, क्लीन करके बैलेंस कर लीजिएगा। फिर 7 ऑफ बॉडी भी चेक करके बैलेंस कर लीजिए, हो जाएगा। अच्छा। और एक हमारे हस्बैंड के फ्रेंड है, उनके पापा को, वो हमेशा वो स्वर्गीय हैं, और वो उनके पापा उनको दिखाई देते हैं, हमेशा आते हैं सपने में। तो उसके लिए उनके लिए, मतलब उसके लिए क्या उनके कहना माइंड और चाहते ब्रेन को हील कीजिए। हैं? और बस माइंड और ब्रेन को ही कर। हम्म। और कुछ कहना चाहते हो या कुछ उनके फादर? तो तो जब सपने में आते तो पूछने को बोलिए उनको कि क्या कहना चाहते हैं। हाँ, वो मैं मुझे भी वही। और फिर ना बोल रहे थे मेरे हस्बैंड से, तो पंडित जी से बात किए, तो वो पंडित जी बोले त्रिपिंडी करवा लो, यहाँ गया में होता है ना। हाँ हम जी, हाँ बोले लंबा चक्कर में पंडित जी लोग पढ़ाएंगे और क्या। जी। तो शॉर्टकट चक्कर लेना है तो पेंडुलम का यूज करो, हाँ, राइट। लेकिन मैं ही बीमार थी। मेरे को ही बीमार जैसा लग रहा था, तो मैं उनका क्या करती। हाँ हाँ, और अभी दिन आप अपनी प्रतिदिन हीलिंग कर लीजिए। मतलब कोई बात नहीं, अभी आप अपनी हीलिंग कर लीजिए। चलो आप मेरे को तथास्तु बोल दो कि मैं ठीक हो जाऊं, मैं यही कर ले। ठीक है मैडम, तथास्तु। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके। यस। ओके, नेक्स्ट अनीता मैम। सर मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। आपकी आवाज धीरे आ रही है सर, प्रणाम। प्रणाम। आवाज आपकी धीरे आ रही है सर। मेरी आवाज धीरे आ रही है? ओके। अब सर जब बताइए, अब अब कैसी है? ठीक है। नहीं सर, नहीं सर, ओके, ठीक मेरे है। पास धीरे आ रही थी। मैं एक एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ शेयर। हम्म। मेरे जो बिटिया है उनके मैड थी, उनके हस्बैंड 10 दिन से बाहर थे। मतलब उसको छोड़कर चले गए, तो वो उसके पास आके बोली, रोई। तो 10 दिन से उसने पुलिस में रिपोर्ट नहीं करवाई थी। तो मेरी बिटिया ने मेरे को फोन करा, मम्मी ऐसे ऐसे बात है, मैड का ये प्रॉब्लम हो गया है। तो मैंने कहा उसको 2 दिन दे दे मेरे को, मैं उसको हील करती हूँ, उसके ब्रेन और माइंड को। तो सर जैसे आपने कमांड बताई, तो मैंने उसके ब्रेन और माइंड को हील करा। मैंने कहा फोन भी आ जाएगा और वो कल आ भी जाएगा। मैंने 2 दिन मांगे थे और विश्वास से उसको हीलिंग दी। तो सर कल वो आ गया, सूरत चले गया था वाह। मतलब। और हाँ सर, ये इतना मिरेकल्स हुआ कि उस मतलब काम वाली को, उतना सर्वेंट को इतना खुशी मिली। और दूसरा एक और एक्सपीरियंस सर ये सर, कि मेरे पास जो हीलिंग लेने आते हैं ना, वो रात को पास में रहते हैं, 8 बजे से 10 तक रहते हैं। तो मैं चाहती हूँ सर आपकी क्लास में अटेंड कर पाऊँ पूरी। उनको मैं कुछ कह भी नहीं सकती क्योंकि मेरी आदत भी नहीं है ऐसे। लेकिन वो फुल 8-10 जने हीलिंग ले रहे हैं उनके फैमिली में। तो उनकी बिटिया दूर रहती है, उनको मैं डिस्टेंस देती, तो उनके क्या जमाई राजा थे, तो 6 साल से न तो जॉब करते हैं और 5 बजे सुबह उठ के और ड्रिंक करने लग जाते हैं।
तो उन्होंने अचानक उनकी बिटिया को दी थी, तो उसकी यूट्रस में प्रॉब्लम थी। डॉक्टर ने मना कर दिया था कि आपको है ना मतलब बहुत कुछ कराना पड़ेगा। तो यूट्रस में उसकी प्रॉब्लम से ब्लीडिंग भी बंद हो गई। तो उनके हस्बैंड को विश्वास है, तो 2 दिन से उन्होंने कहा मेरे को भी दो। तो सर आज उन्होंने शॉप भी खोली है, ड्रिंक भी नहीं करा और नेगेटिविटी का हील करा था। तो सर इतना बढ़िया रिजल्ट आया, तो उसकी बिटिया और मैंने कही सर आपके आशीर्वाद से हुआ है। और मतलब आज उन्होंने 6 साल बाद शॉप खोली है। वाह, सिर्फ दो बहुत दिन बढ़िया। हुए मैंने सिर्फ उसको उनको दी, और उनको अल्फा दी सर। और मतलब वो खुद वो अपने आप मांग रहे हैं कि मुझे आप हीलिंग करो। 6 साल बाद वो आज जॉब करी और पूरे दिन शॉप पर रहे। हम्म, तो एक मिरेकल हुआ सर मेरे लिए। और ऐसी मिरेकल्स बहुत हो रहे हैं, लेकिन सर है ना, जैसे फैक्ट्री है, किसी का सेल बहुत बड़ा, लेकिन वो मतलब है ना शो नहीं करते हैं। आसपास के लोग कह रहे हैं कि इतनी गाड़ियां लग रही, इतना बिजनेस अच्छा हो गया, लेकिन वो बोलते हैं और कुछ अच्छा हो जाए, और कुछ अच्छा हो जाए। तो उसके हम्म। लिए कैसे करना चाहिए सर उनको, मैडम मतलब ये क्या ये है, ये मन का स्वभाव है। 1 करोड़ मांगेंगे तो 1 करोड़, वो फिर 10 करोड़ मांगेंगे, 10 करोड़ पूरे हो जाए तो वो 100 करोड़ मांगेंगे। वो तो हाँ कभी सर, वो कह धीरे रहे नहीं और होगा। होने को। तो ये मैंने पूछना था कि भाई सर उनका कैसे उनको बोले कि भाई आपका तो इतना अच्छा हो रहा है, आसपास के भी बोल रहे हैं कि उनके ऐसा इतना अच्छा हो गया पहले से बिजनेस, जो हाँ, जहाँ तो सेल उनको नहीं थी। बोलो कि भाई जो अभी है उसके प्रति आप आभार व्यक्त करना शुरू कर दीजिए। अगर तभी आपकी और अच्छे से ग्रोथ होगी। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे ना, तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। फिर ये स्पष्टता से बोल दीजिए उनको आप। राइट। हाँ सर, आभार व्यक्त यही करना शुरू कर दीजिए। ग्रेटिट्यूड जो है भाई, उसके प्रति आभार व्यक्त कीजिए। जिन्होंने आपकी हीलिंग की उसके प्रति आभार व्यक्त कीजिए। ये आपकी आगे की जर्नी को और बढ़िया बनाएगी। अगर आप बोलोगे कि मैं आभार भी व्यक्त नहीं करता, मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए, तो नहीं। और उनको ये भी बोलिए कि आप अपना अहंकार को बाजू में रख के कुछ जो जो पैसे एक्स्ट्रा आ रहा है ना, उसका 10% डोनेशन में लगाए। राइट, वो आपको और आगे बढ़ाएगा। राइट, ऐसे उनको गाइड कीजिए आप अच्छे से। ठीक है सर। और एक कैंसर पेशेंट को करा था, जिसके यहाँ से मतलब कीमो होती है ना, तो उस यहाँ से ब्लड की एक नस काटी जाती है, तो उसके हमेशा स्वेलिंग रहती थी। तो मैंने कहा मैं तेरे को फ्री में 3 हीलिंग दूंगी। तो सर उसकी स्वेलिंग एक हीलिंग में ही चले गई। वाह, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आर्थराइटिस के था, मतलब उसका 15 साल से घुटनों का दर्द था। 2 हीलिंग में उसने कहा मेरे घुटने तो तूने तैयार कर दिया, हमारे मारवाड़ी में घुटना तुम्हारा तैयार हो गया। मतलब इतना मिरेकल्स हो रहा है सर आपकी वजह से। और मेरा वो काम हो जाए सर, उसके लिए तथास्तु दे दीजिए बस पूरा। वो फाइनल है, लेकिन अभी कुछ उसके लिए सर मेरे को आप तथास्तु कर दीजिए। बिल्कुल मैम, तथास्तु। थैंक यू सर, थैंक यू, प्रणाम सर, ताकि मैं कुछ आगे कर सकूं। आप बहुत अच्छे कर रही हैं। थैंक यू सर, ये सब आपके आशीर्वाद से। अरे हमारा और क्या रिजल्ट आशीर्वाद, ठीक है, हमारा तो सर, है आप ही। आप हो सब सच में सर। मैं तो हर कोर्स करना चाहूंगी जो जो आप कराओगे सर। मैं तो डाल देती हूँ सर, फिर मेरे अपने आप व्यवस्था होती रहती। बहुत सुंदर, चलो, गुड। थैंक यू सर, थैंक यू, प्रणाम। मुझे बहुत मतलब बहुत खुशी होती है कि जब अनीता मैम पहले की, और जब लोग पूरे तरह से ट्रांसफॉर्म, रूपांतरित हो जाते हैं, और वो रूपांतरण, वो स्किल सीखकर हम दूसरों की भी सेवा करते हैं, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि अपनी परिस्थिति तो पहले चेंज करते ही है, और उससे आगे बढ़कर, और 10 कदम आगे बढ़कर हम दूसरों को भी हेल्प करते हैं। इससे बड़ी और ब्लेसिंग्स क्या हो सकती है। तो अपने पेंडुलम को अपने हाथों में पकड़ेंगे, हम ब्लेसिंग्स करेंगे। अब जाते जाते सुनीता मैम, आप आ गई। हाँ, बोलिए। सर मैंने सोचा नेक्स्ट टाइम, फिर मैंने सोचा 1 मिनट के सर, मेरा पेन नहीं जा रहा नी का। अच्छा, कौन से नी में है आपके दर्द? लेफ्ट में तो बहुत ज्यादा है, मतलब मेन वही है, लेफ्ट। लेफ्ट उसमें अभी है पेन? बहुत ज्यादा सर, कल से बहुत ज्यादा, मैं बिल्कुल मूव नहीं कर पा रही। पकड़िए पेंडुलम को। और बोलिए उसको कि हे पेंडुलम डाउजर, कौन से नी में है? ये लेफ्ट वाली। लेफ्ट के ऊपर पकड़िए, और बोलिए उसको, देखिए सारा कनेक्शन एस्टेब्लिश कीजिए उसके साथ में, विथ 100% फेथ।
और बोलिए हे पेंडुलम डाउजर दिव्य प्रकाश से मेरे लेफ्ट नी को पूरी तरह से हील कर दीजिए ताकि मैं अच्छे से चल सकूं। थैंक यू बोल के डिवाइन फायर में निकाल दीजिए। और धीरे धीरे चल के देखिए, पैर आगे पीछे करके देखिए। थोड़ा कम है। धीरे धीरे और कम हो जाएगा। थैंक यू। हीलिंग कर दे। चलिए नेक्स्ट प्रीता मैम आप। जय श्री महाकाल सर। सर मुझे एक चीज हो रहा है, मुझे जब भी जर्नी करना होता है ना तो मुझे एंजाइटी इशू होने लगता है, मेरा बीपी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है सर। कल मुझे अर्ली मॉर्निंग अकेले ही जाना है घर कोलकाता, तो मतलब और तो इसलिए भी हो रहा है, पता नहीं मुझे जर्नी में होता है सर, और मैं मतलब खुद की हीलिंग नहीं कर पा रही हूँ मैं अभी, क्योंकि मेरा माइंड काम नहीं कर रहा है बहुत ज्यादा, मतलब कर रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा है। और एक चीज सर रिव्यू देना ये कि मतलब सालों का मतलब एलर्जी वाला खांसी एक हीलिंग में मेरी मौसी का हील हो गया डिस्टेंस हीलिंग में। अभी कैसा है पता नहीं, पर उन्होंने मुझे दोबारा कॉल नहीं किया, और उनको मैं मतलब मम्मी से पूछ रहे थे कि उनकी खांसी कम हो गई, तो वो मतलब बोली हाँ कम तो हो गया है। तो अभी जाएंगे तो आपको मतलब रिव्यू भेज दूंगी वहां से। और लेकिन ये ऐसा हुआ, लेकिन मेरे साथ मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है सर, अकेले ही जा रही हूँ इसीलिए। अच्छा चलिए क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। जी सर। ओके मैडम ओपन कीजिए आइज। जी सर। चलिए अभी आपके साथ में प्रोटेक्शन है, कोई डर नहीं, बिंदास ली जर्नी कीजिए आप बहुत अच्छे से। थैंक यू सर। सर ये तो फिर अब बैगेज में नहीं जाएगा ना ट्राउजर, तो मुझे लगेज में लेकर जाना पड़ेगा। आप अपने पर्स में लेके जा सकती हो ना, उसमें क्या है। पर्स में आप फ्लाइट से जा रही है जी सर। तो यस पर्स में लेके जा सकते हो, उनको दिखाया तो क्या होता है वो चलेगा।
चेकिंग जब वो करते हैं मेटल से वो पास आउट करने के पहले आवाज करता है वो, तो दिखा देना है अलग। मोबाइल के साथ में वो रखना है, मोबाइल और लैपटॉप के साथ में सेपरेटली। सर मना मतलब निकलवा तो नहीं देंगे ना, फिर अंदर जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। बैग अगर लगेज में रख ले तो कोई प्रॉब्लम सर? लगेज में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आता फिर, मतलब लगेज में वो रख लेंगे, सिर्फ क्योंकि फिर अकेले फिर मुझे दिक्कत हो जाएगा। लगेज और में आपको ये फिर मेरा डीपली पुराना रखना पड़ेगा, है ना, उसको कपड़े वगैरह ये सब रख के मेटल नहीं सर, डिटेक्ट। वो साफ सुथरा है, वो कुछ ठीक है, ठीक, प्रॉब्लम नहीं है। चलेगा। ओके, थैंक यू। वेलकम। थैंक यू सर। और एक बार हीलिंग करके निकलना, ठीक है। हाँ सर, वो तो करके निकलेंगे सर। वैसे पता नहीं बहुत ज्यादा हो रहा है, 140 से 90 ऐसा आया तभी अभी हॉस्पिटल नॉर्मल से हो check। जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, अभी नॉर्मल है। सर 2 दिन से लगातार हो रहा है मुझे ऐसा। ये सोचना ही नहीं ना मैडम, आप अच्छे से जा रही हो ना, फ्लाइट में जा रही हो, और क्या है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, एंजॉय करना है जर्नी को। सर मेरी मम्मी पापा का 50th एनिवर्सरी है हाँ, मैरिज। वेरी गुड, चलो कॉन्ग्रेचुलेशन। तो आपको डर नहीं लगना चाहिए, एक्साइटमेंट रहनी चाहिए। जी right? सर। हाँ, फिर वेरी गुड, चलो ऑल द सर बेस्ट। मेरी मम्मी आपको बहुत सारा ब्लेसिंग दी है, बहुत सारा बहुत सारा बहुत सारा। क्योंकि थैंक यू। वो मुझे देती है ना, तो मैं बोलती हूँ मेरे सर को दीजिए, क्योंकि मेरे सर अगर वहां नहीं पहुंचते तो फिर ये नहीं होता, ये सारा चमत्कार तो नहीं होता। सभी बोल रहे चमत्कार और मैं भी बोल रही हूँ वही, बहुत क्योंकि ये बढ़िया। है सर। यस, यस। थैंक यू सर। वेलकम। चलिए, अभी ब्लेसिंग्स करेंगे, अपने पेंडुलम को पकड़ लीजिएगा।